आदमी को इज्जत बेचो, औरत को ब्यूटी बेचो और बच्चों को एजुकेशन बेचो। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे धंधे बताने वाला हूँ जो बहुत ही तगड़ी कमाई करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, आदमी को इज्जत बेचो। आदमी को इज्जत बेचने से मतलब है आदमी को ऐसी चीज़ बेचो जो उसकी इज्जत से, जो उसकी हैसियत से, जो उसकी रेपुटेशन से संबंध रखती हो। जैसे कि सॉलिड धंधा, जैसे कि कार हो गया आपका, बाइक हो गई आपकी, मोटरसाइकिल हो गई आपकी। ऐसी चीज़ें जिससे व्यक्ति को लगता हो, जिससे आदमी को लगता हो कि यार ये मेरी शान के, इससे मेरी शान बनती है या मेरी इज्जत बनती है, तमाम चीज़ें हैं। तो आदमी क्या थोड़ा सा उसमें रहता है, किसमें, अपना दिखावे में। कुछ लोग होते हैं जो दिखावे में रहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो दिखावे में नहीं रहते हैं। पर मैक्सिमम लोग टॉप लाइफ जीना चाहते हैं। तो अब टॉप लाइफ जीने के लिए भैया पैसा भी चाहिए, ठीक है। आपसे ही लगा लो, आप टॉप लाइफ जीना चाहते हो तो बिना पैसे के टॉप लाइफ तो आप जी नहीं सकते। तो कुछ ऐसा करो कि लोगों को चीज़ें बेच करके आपको कुछ बेनिफिट मिले, आपको फ़ायदा मिले, आप बहुत सारा पैसा कमाओ। तो देखिए, सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो यार। मैं आपको बहुत सारे काम धंधे बताता हूँ, बहुत सारे काम धंधे बताता हूँ मैं आपको। तो आप उनमें से एक कोई काम धंधा चुन लो यार। जैसे आपका काम धंधा धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, फिर कुछ और बड़ा सोच लो आप। स्टार्टिंग में तो आपको पूंजी गेन करनी है ना, पूंजी इकट्ठा करनी है ना। जब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? बिना कैपिटल के तो काम आप कर नहीं सकते ना। तो कैपिटल के बिना काम नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। तो आपको देखिए, अगर आप छोटे स्तर से काम कर रहे हो ना, तो बड़ा बनने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको सॉलिड धंधे बता रहा हूँ। आप देखिए, या तो कार का एजेंसी ले लो, ठीक है, मोटरसाइकिल का एजेंसी ले लो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल का एजेंसी ले लो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या फिर प्लॉट वगैरह है, प्लॉट का काम डाल लो, बिल्डिंग मटेरियल का काम डाल लो, बिल्डिंग का काम डाल लो, ताकि बहुत लंबा मार्जिन मिले आपको। क्या है, देखिए, जो व्यक्ति है ना, वो मकान बनवाएगा किस लिए? ताकि उसकी रेपुटेशन बने, उसकी इज्जत बने। तो ऐसी चीज़ों में बड़ी मोटी कमाई होती है। तो आप फ्लैट बेचने का काम डाल सकते हो आप, है ना। प्लॉट बेचने का काम डाल सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम डाल सकते हो। तो ऐसी चीज़ें, यही जो मैंने आपसे कहा ना, और आदमी को इज्जत बेचो। आदमी को इज्जत बेचने का संबंध इन्हीं काम धंधों से है। जैसे फ्लैट का काम हो गया आपका, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़े बड़े पूंजी से स्टार्ट होते हैं, इन काम धंधों की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा मैंने कहा आपसे कि औरत को ब्यूटी बेचो। अब देखिए, औरत औरत का संबंध है लेडीज़ चाहे तो वो आपका 12-15 साल की बच्ची हो या फिर 60 साल की बुजुर्ग महिला हो, समझ रहे हैं आप। सभी को ब्यूटी की ज़रूरत है। ब्यूटी मतलब, ब्यूटी बोलें तो आपका आपका परफ्यूम्स वगैरह हो गए, आपके क्रीम वगैरह हो गई, नेल पॉलिश हो गई, बहुत सारे आइटम हैं जो ब्यूटी से संबंध रखते हैं। तो वो सारी चीज़ों का काम धंधा, वो सारी चीज़ों का काम धंधा एक बड़े स्तर पर करना। जैसे मान लीजिए आपने एक बड़ी सी दुकान खोल ली, जिसमें बहुत सारे आपके छोटे छोटे दुकानदार या छोटे छोटे सेल्समैन, बहुत सारे लोग काम आपसे माल खरीदने आते हैं। तो उसमें आपका बड़ा बड़ा लंबा मुनाफा होगा, है ना। तो बड़ा बनने के लिए बड़ा काम, लेकिन आपके पास बड़ी कैपिटल होनी चाहिए, बड़ी पूंजी होनी चाहिए, तो आप वो काम स्टार्ट कर सकते हो। है, औरत को ब्यूटी बेचने का संबंध यही है। औरत से रिलेटेड जो भी आइटम आते हैं वो सारे उसमें उससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, लेडीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो आप एक वो काम धंधा डाल सकते हो। तीसरा मैंने आपसे बात करी कि बच्चों को एजुकेशन बेचो। बच्चों को एजुकेशन बेचने का संबंध है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म डालना, कोचिंग सेंटर डालना, है ना। एक कोचिंग सेंटर खोलना बहुत बड़ा, या कोई बड़ी एकेडमी खोलना, या कोई बड़ा स्कूल खोलना, या कोई बड़ा कॉलेज खोलना। तो ये बच्चों के किससे,
एजुकेशन से संबंधित है। उससे रिलेटेड आपका स्टेशनरी की दुकान खोलना, स्टेशनरी की दुकान मतलब बहुत बड़े स्तर पर खोलना, जहाँ पर होलसेलर भी आएँ, रिटेलर भी आएँ, तो आपका माल बहुत थोक में बेचे, बल्क में बेचे, तो उसमें क्या होगा, आपका बहुत बड़ा मुनाफा होगा। ठीक है, तो आप बड़ा मुनाफा होगा तो आप ज़रूरी बड़ा मुनाफा होगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप थोड़ा सा पुअर से रिच की ओर बढ़ते चलेंगे। आप धीरे धीरे कम पैसे से बड़े पैसे वाले की ओर आप बढ़ते चलेंगे, है ना। जैसे आप मतलब लाखों का बिजनेस कर रहे हो तो लाखों से करोड़ों में भी पहुंच सकते हो, है ना। इस टाइप के कामों में क्या है, थोड़ा सा लंबी पूंजी लगती है और आपका लंबा मुनाफा भी होता है। हाँ, अब एक और काम बता देता हूँ मैं आपको, जो चौथे नंबर का काम है। चौथे नंबर का काम है बुजुर्गों की सेहत से संबंधित है वो, जैसे बुजुर्गों को सेहत बेचो। अब आजकल क्या है, लगभग 50 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। अभी तो 40-45 साल में भी शुरू हो गई है ये। जैसे कि मान लीजिए घुटनों का दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, है ना। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बालों से संबंधित समस्याएं, है ना, गंजापन होना, तमाम चीज़ें हैं, दाँत कात खुजली, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बुजुर्गों को सेहत बेचो। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम कर लिया जो बुजुर्गों की सेहत से संबंधित है, या घुटनों की कोई बढ़िया ब्रांड की दवाई बेच रहे हैं, या कोई देसी दवाई बेच रहे हैं, या कोई आपका होम्योपैथिक दवाई बेच रहे हैं आप सेहत से संबंधित, जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़े स्तर पर डालना आपको काम, है ना, उसका प्रचार प्रसार करना, ताकि आपको मुनाफा भी ज़्यादा हो। तो बुजुर्गों से सेहत से संबंधित जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं तो वो काम आप डाल सकते हो, है ना। इसमें कोई बड़ा भारी ये नहीं है कि बहुत बड़ी आपको डिग्री की ज़रूरत है या बहुत बड़े लाइसेंस की ज़रूरत है। कुछ छोटे मोटे होम्योपैथिक के लाइसेंस होते हैं तो वो आप बनवा सकते हो, है ना, तो उससे आप ये काम शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अब जो कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को अमीर बनाने के सपने दिखाना। कैसे सपने दिखाना, कि भाई उसको मोटिवेट करना, एक कंसल्टेंट का काम करना या सलाहकार का काम करना, इससे भी आप मुनाफा कर सकते हो। उसको बहुत सारे काम धंधे बताना, या लोन के बारे में गाइडेंस करना, लोन के बारे में बताना, या तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप जो जो गरीब स्तर के लोग हैं उनको आप ऊपर उठने के लिए उनको सलाह दे सकते हो, या जो लोन से संबंधित काम है वो करा सकते हो। तो इसमें आपको जो कमीशन मिलेगा उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। तो इस टाइप के बहुत सारे काम हैं दोस्तों जो आप कर सकते हो लाइफ में, बहुत सारे काम हैं, है ना। तो आपको देखिए एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप पैसे वाले हो या आप गरीब हो। अगर आप पैसे वाले हो तो थोड़ा बड़े स्तर पे आप काम कर सकते हो। अगर आप गरीब हो तो गरीब स्तर से 5-10 हज़ार रुपये की पूंजी में छोटा मोटा काम धंधा कर सकते हो। जब आप का काम बहुत ज़्यादा चलने लगे, आपको लगे कि हाँ भाई मैंने इस काम से बहुत पैसा कमा लिया, तो उसी काम को और डेवलप कर सकते हो, है ना। उसी काम को डेवलप करने के अलावा आप और ब्रांच खोल सकते हो या लड़कों को लगा सकते हो, है ना। और जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने मान लो कोई भी एक छोटा सा जूस की दुकान खोली कहीं चौराहे पर। अब आपकी मान लीजिए इस चौराहे पर दुकान खोली है आपने, तो वहाँ आपका खूब चल रहा है। अब आपको लगा कि भाई यहाँ मैंने अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो एक लड़का और रख लिया, उसको दूसरी जगह जूस की दुकान खुलवा दी। उससे जो इनकम हो रही है लड़के की, उसको जो सैलरी वगैरह है, मजदूरी वगैरह है, या जो तनख्वाह वगैरह है वो आप उसको दे रहे हो, बाकी जो बच रहा है वो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर लड़का आपको 1000 रुपये प्रतिदिन कमा के दे रहा है तो 500 रुपये लड़के ले रहा है, 500 रुपये में आप अपना बचा रहे हो। तो इस टाइप से देखिए थोड़ा सा क्या है ना, टीम वर्क में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ जाता है। अकेला आदमी मेहनत कब तक करेगा। देखिए बड़ी बड़ी एजेंसियों को देखा होगा आपने, बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा होगा, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं, ठीक है। और उस कंपनी का मालिक एक या दो से अधिक भी होते हैं, पर मालिक तो काम नहीं करते हैं ना, काम तो मजदूर ही करते हैं ना, काम मालिक नहीं करते ना, काम तो मजदूरी करते हैं ना। तो यही होता है टीम वर्क में। टीम वर्क में क्या है, आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, आपकी मेहनत बहुत कम लगती है और पैसा बहुत ज़्यादा आता है।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको जो भी काम धंधों के बारे में बताया, आप सोचिए, विचार करिए और स्टार्ट ज़रूर करिए लाइफ में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।